हे फ्यूचर कोडर्स, वेलकम बैक टू टकला कोडर। आज हमें डे 7 में 300 डेज तक कोडिंग चैलेंज की। आज बात करते हैं कि आज की प्रॉब्लम ऑफ द डे क्या होने वाली है। सिंपल सी प्रॉब्लम ऑफ द डे है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है कि हमें एक एरे दिया हुआ है, उसके अंदर बहुत सारे नंबर्स हैं, बट उसकी जो साइज़ है, एक्चुअल साइज़, उससे एक कम नंबर है उसके अंदर, ठीक है, और वो एक नंबर मिसिंग है और हमें वही फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे एक बड़ा टास्क तो ये हो जाता है कि वो शॉर्टेड नहीं है और तुम शॉर्ट करोगे तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि उन्हें ऑर्डर पैन में चाहिए और शॉर्टिंग की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ऑर्डर लॉग एन तो वहाँ पर टाइम ज़्यादा हो जाता है। तो अब देखते हैं हम इस प्रॉब्लम को कैसे टैकल करने वाले हैं। यहाँ पे 2 डिफरेंट कॉन्सेप्ट यूज़ होने वाले हैं। लेट्स सी इन द वीडियो, लेट गेट स्टार्टेड। तो सिंपली हमें गूगल पर आ जाना है, हमेशा की तरह GFG प्रैक्टिस सर्च कर लेना है एंड जो फर्स्ट लिंक आएगी उस पर क्लिक करना है। फर्स्ट लिंक पर क्लिक करने के बाद हमारा पेज ओपन हो जाएगा, प्रॉब्लम ऑफ द डे के लिए प्रैक्टिस पेज ओपन हो जाएगा। एंड यहाँ पर जो सेकंड प्रॉब्लम दिख रही है, मिसिंग इन एरे, यही हमारी आज की प्रॉब्लम ऑफ द डे है। इजी लेवल प्रॉब्लम है। लेट्स सी, तो ये रही हमारी अब आज की प्रॉब्लम ऑफ द डे। उस पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे आ चुके हैं। एंड जैसा कि हर वीडियो में मैं समझाता हूँ कि पहले हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़नी है, उसके बाद एग्जाम्पल्स को समझना है, देन कंस्ट्रेंट्स को भी देखना होता है, क्योंकि हमारा कोड उन कंस्ट्रेंट्स पर पास हो रहा होता है। तो लोग चेक करते हैं। पहले हम अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। यू आर गिवन एन एरे ऑफ साइज n-1 दैट कंटेन्स डिस्टिंक्ट इंटीजर इन द रेंज ऑफ 1 to n इंक्लूसिव। इंक्लूसिव का मतलब होता है कि 1 और n दोनों भी इसके अंदर होंगे। दिस एरे रिप्रेजेंट अ परम्यूटेशन ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to n विद 1 एलिमेंट मिसिंग। तो टास्क इज टू आइडेंटिफाई एंड रिटर्न द मिसिंग नंबर। अब परम्यूटेशन रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि एलिमेंट्स कहीं भी जमे हो सकते हैं, असेंडिंग भी हो सकते हैं, डिसेंडिंग भी हो सकते हैं, या कहीं भी मतलब रैंडमली वो जमे हो सकते हैं। और एक और हिंट इन्होंने दिया है कि जो एरे का साइज़ है n-1 होगा। इसका मतलब जैसे एरे का एक्चुअल साइज़ है 5, तो ये 4 एलिमेंट वाला एरे हमें दे रहे होंगे, हमें 5 का फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो ट्राई करते हैं। पहला एग्जांपल पढ़ते हैं, 1 2 3 5। अब इसे सिंपल क्लियर है कि 1 2 3 5, ओके 4 मिसिंग है, तो ये हम ऐसे ही गेस कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं, 8 2 4 5 3 1 3 7 1, यहाँ पे 6 मिसिंग है। नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं, 3 एग्जांपल दिए हुए हैं, अच्छी बात है। इसमें 1 दिया हुआ है एंड सेकंड मिसिंग है। ठीक है, तो अब हम समझ लेते हैं कि एक्चुअल में हमें सॉल्व कैसे करनी प्रॉब्लम। ठीक है, पहले एक बार मैं कंस्ट्रेंट भी बता देता हूँ कि इसका साइज़ होने वाला है 10 to the power 6 एंड हर एक एलिमेंट का साइज़ होने वाला है 10 to the power और एरिया ऑफ साइज़ या मतलब 10 to the power 6 + 1। ओके, तो अब हम राइट साइड में हमारा कोड एडिटर है, उस पर बात कर लेते हैं कि सॉल्व करना कैसे है। पहले एक सिंपल सा टास्क कर लेते हैं हम कि इसमें जितने भी एलिमेंट हैं उनका सबमिशन कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने एक वेरिएबल बनाया लॉग सम = 0 सेमीकोलन, देन उसके बाद में मैं एक लूप लगा लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे फॉर ईच लूप यूज़ कर रहा हूँ। मैंने पहले भी वीडियोस में बता रखा है फॉर ईच लूप क्या होता है, कि जो हमें डायरेक्टली वैल्यूज निकाल के दे देता है। सो ऑटो i ARR। एंड इफ़ यू डोंट नो व्हाट इज़ फॉर ईच लूप, हाउ टू यूज़, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। अब यहाँ पे मैं सिंपल से सम प्लस इक्वल लिखूंगा, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर फिर से यूज़ कर रहा हूँ मैं। आई को मैंने ऐड कर लिया, सिंपल। अब बाहर आ जाते हैं। अब बात करते हैं कि चलो भैया सम तो कर लिया, अब इसकी एक्चुअल कैसे पता चलेगा कि वो कौन सा नंबर मिसिंग है। तो मैंने डे 3 में आपको समझाया था कि कैसे हम एक्चुअल में निकालते हैं कि हमारा कौन सा टोटल सबमिशन क्या होता है, 1 to n सबमिशन कैसे निकालते हैं। तो वही फॉर्मूला आज हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। सिंपल, पहले एक मैंने वेरिएबल बना लिया, int n = एरिया ऑफ साइज़ निकाल लूँगा पहले मैं उसमें। और जैसा कि हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमने पढ़ा था कि साइज़ में एक नंबर कम है, मतलब एक प्लस कर लेते हैं साइज़ में, तो n क्या हो जाएगा, array.size + 1, सिंपल। अब हमारा वो फॉर्मूला क्या था, याद करो। फॉर्मूला जैसे अब आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा है, मे भी आपको याद हो, स्क्रीन पर तो आपको दिख गया। ठीक है, अब मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ। मैंने ब्रैकेट्स लगा लिए हैं। ब्रैकेट्स लगाने के बाद में सिंपल n+1 करना है, डिवाइड बाई 2 करना है। एंड जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था एंड हमारी डे 3 की वीडियो में भी बताया था कि 2.0 लिखना है हमें, क्योंकि हमें डेसिमल चाहिए। ठीक है, डबल में वैल्यू चाहिए, क्योंकि फ्रैक्शन के बाद में कुछ होगा तो मल्टीप्लिकेशन में सारी वैल्यूज़ आनी चाहिए, एग्जैक्ट आंसर आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे सिंपल मैंने निकाल लिया है, देन ब्रैकेट बंद करके इसका मल्टीप्लाई बाय n कर देंगे हम इसको। ठीक है, मैंने मल्टीप्लाई बाय n भी कर दिया। यहाँ पे ब्रैकेट्स का कुछ इशू हुआ, ठीक है, एक ब्रैकेट ज़्यादा हो गया था, इसको आउटर में लगा देता हूँ, स्टार्टिंग में लाके यहाँ से ब्रैकेट बंद कर दिया। अब इसमें से क्या करना है, ये हमारे पास टोटल सम निकल के आ गया। अब एरे के अंदर जो एलिमेंट्स हैं इनका सम हमारे पास है, क्या, सम नाम से के वेरिएबल में। सिंपल उसको सब्ट्रैक्ट करके रिटर्न कर देना है। जैसे मान लेते हैं कि पहले जो हमारा एग्जांपल है 1 2 3 5 जो दिया है हमको, तो 1 से 5 तक है,
कौन से 5 तक का सबमिशन कितना होता है, 15 होता है, पर इसके अंदर सबमिशन कितना आ रहा है, 5 और 3 8 हो जाएगा, देन 10 एंड 11 आ रहा है, 11 माइनस 15 कितना बचा, 4। तो हमारा सिंपल सा आंसर आ जाएगा। अब मैं इस कोड को कंपाइल एंड रन करके चेक कर लेता हूँ कि हमारा जो सिंपल टेस्ट केस है उस पर रन कर रहा है या नहीं। हमारा जो कोड है वो सिंपल टेस्ट केस पे सक्सेसफुली रन कर रहा है, आप देख सकते हैं। देन मैं सबमिट पे क्लिक करके ट्राई कर लेता हूँ कि ये सारे टेस्ट केस पे रन कर रहा है या नहीं। हमारा जो हमारा कोड था वो सारे टेस्ट केसेस को पास कर रहा है। इस पर 1111 टोटल टेस्ट केसेस है, सारे टेस्ट केसेस सक्सेसफुली रन हो रहे हैं। ये थी हमारी डे 7 ऑफ 300 डेज टकला कोडिंग चैलेंज। तो ऐसे ही मेरे साथ 300 डेज तक लगातार आप जुड़े रहें, ऐसे ही वीडियोस देखते रहें, तो आप धीरे धीरे करके कोडिंग सीख जाएंगे और कैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर कोडिंग करनी है वो सारी चीज़ें भी आप समझ जाएंगे। एंड ये आपके लिए कंपनी प्लेसमेंट या किसी भी कोडिंग के रिलेटेड टेस्ट वगैरह में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ना सिर्फ मैं इन बेसिक क्वेश्चंस को करवाऊंगा, साथ में आगे जाके हम ऐसी प्रॉब्लम्स भी समझेंगे जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होने वाली हैं, या उनमें बड़े बड़े कॉन्सेप्ट लाइक डायनेमिक प्रोग्रामिंग, फिबोनाची ट्री, ट्राई डेटा स्ट्रक्चर, ऐसे बड़े बड़े डेटा स्ट्रक्चर्स भी यूज़ होने वाले हैं। तो जुड़े रहें मेरे साथ टिल एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स हु रियली इंटरेस्टेड इन कोडिंग। थैंक यू सो मच वंस अगेन।